गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, तो स्वागत है आपका अपनी मैथ की क्लास में। आज की अपन ने कल 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा 14 कंप्लीट। 15 का भी हो गया था एंड 16 साइन 6 थीटा एंड प्लस कोट 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया था। उसके बाद में 17 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इस प्रकार से क्वेश्चन है 17 का। प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कोट थीटा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। टेन थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ओके, अब हम जैसे अपन ने क्वेश्चन करने का जो तरीका था उस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हल हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में इसको एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कोट थीटा और प्लस यहाँ से क्या आएगा कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टेन कोस में इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, टेन कोस में इसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे इसकी टेन कोस में वैल्यू रखेंगे, सॉरी साइन साइन कोस में इसकी वैल्यू रख देंगे, साइन कोस में। ठीक है, ये मिस्टेक हुई थी। साइन कोस में वैल्यू रखेंगे। टेन की साइन में वैल्यू क्या होती है इसे बताएंगे। सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी को पता है, कितने सारे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, सभी को अच्छे से याद है। तो बताइएगा कि टेन की वैल्यू क्या होगी साइन में, साइन बटे कोस होगी, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा अपॉन कोट की वैल्यू बता दीजिए सभी। कोट की वैल्यू बता दीजिए, सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी को पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद में प्लस प्लस कोट, कोट की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन वन प्लस टेन, और वन प्लस टेन क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन है, वन माइनस टेन, वन माइनस टेन, ये भी माइनस था, वन माइनस टेन, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे कोस थीटा। इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन वन माइनस और वन माइनस है। चलो ठीक है, अब देखिएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाला तो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम साइन वन जब साइन हो जाएगा तो यहाँ पे साइन हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का चिन्ह है, माइनस लगेगा इधर से कोस थीटा और ये साइन इसके नीचे है, तो इसके नीचे क्या है साइन थीटा है। ठीक है, अब देखिएगा इधर क्या आएगा प्लस, इधर साइन बटे कोस है, इधर साइन बटे कोस अपन यहाँ लिख रहे हैं, और नीचे क्या है कोस, ये कोस लिख दिया कोस थीटा और बटा। अब ये मेन बटा ये है, इस मेन बटा को ध्यान से देख लीजिए। ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया अपन ने, देखो कोट की वैल्यू गलत लिख दी, ये उल्टा लिख दिया। सही है,
कोट की वैल्यू मिस्टेक से लिख दिया, कोट की वैल्यू कोस बटे साइन आएगी, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये मिस्टेक कर दी। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब देखिएगा नीचे कोट को वन, कोट वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कोस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कोस में कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, ये कोस तो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में लगेगा, और ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, जो नीचे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा साइन से साइन मल्टीप्लाई, नीचे वाला जब साइन ऊपर वाले साइन से जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन में ये कोस इसके साथ में मल्टीप्लाई में लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे आगे क्या प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देते हैं, और ये जो कोस है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कोस से, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये साइन नीचे आएगा तो इधर साइन आएगा, साइन थीटा। देखिएगा ये कोष्टक ये ब्रैकेट वाला अलग है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके एक बार फिर से लिखता हूँ ताकि इसको थोड़ा छोटा लिख सकें। ये कोस साइन माइनस कोस था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, दूसरी साइड में इधर से ये साइन नीचे आएगा तो इधर आएगा साइन थीटा, साइन थीटा, और इस ब्रैकेट में क्या है देखो, कोस माइनस साइन है, क्या है, कोस माइनस साइन, तो मैं इस माइनस को कॉमन लूंगा, जैसे इस माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे कोस माइनस साइन के, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कोस के तो माइनस लग जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये साइन माइनस कोस हो जाएगा। अगर मैं इसका माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस मैंने आगे आगे लगा दिया है, तो ये साइन माइनस कोस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये माइनस एक से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, देखिए फिर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरी साइड में देखिएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये प्लस नहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, और आगे क्या आएगा, साइन माइनस कोस, ब्रैकेट में क्या आगे, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, अगर दिखाई नहीं दे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर वाले में भी साइन माइनस कोस था, नीचे वाले में भी साइन माइनस कोस था, अगर आपको दिखाई ना दे तो। ठीक है, अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, एलसीएम ले लीजिएगा इसका, इधर से कोस उधर से साइन, एक तरफ से कोस एक तरफ से साइन, कोस थीटा और उधर से साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट देखे दोनों का एक ही है, साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस, तो ब्रैकेट एक ही आ जाएगा, एलसीएम में कॉमन आते हैं, कॉमन कॉमन जो कॉमन है वो निकल के बाकी जो बच गया वो आता है, तो इसमें क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, अब एलसीएम में जब इस कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा और साइन माइनस कोस थीटा का जब इस एलसीएम में अपन भाग देंगे तो कोस थीटा और साइन माइनस कोस थीटा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से साइन बचेगा, और इस साइन ऊपर वाले साइन के साथ में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन का ऊपर वाले साइन के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में देखिएगा माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे साइन और साइन कोष्टक वाला तो कोष्टक वाले से कट जाएगा, साइन माइनस कोशिटा, साइन माइनस कोशिटा, और साइन को साइन से कट जाएगा, और उसके बाद से बचेगा क्या, सिर्फ कोस बचेगा, ये कोस ऊपर वाले कोस से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, वहां पे पहले से दो पावर लगी हुई है और एक पावर और लग जाएगी, तो कितनी पावर हो जाएंगी, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब हम कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिख दिए, A3B3 का फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए A3 साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा,
क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा। और उसके बाद में देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें 2 नहीं आएगा भाई, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस लाइन को मैं इधर लिखता हूँ, ये वाला पूरा नहीं आ रहा है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, और इसको साफ करने के बाद में यहाँ लिखते हैं उसको शुरू से ही, देखिएगा किस प्रकार से ये लाइन में फिर से लिखा हूँ यहाँ पे, साइन माइनस कोस, a3 b3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 माइनस b3, इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस प्रकार से फॉर्मूला है। तो हमने a यहाँ पे क्या है, साइन है, ठीक है, और माइनस का चिन्ह, b क्या है, कोस है, ठीक है। तो पहला तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस कोस आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, पहला तो ये आ गया। और सेकंड क्या है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस प्लस क्या आएगा, ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे, इसका एक इस प्रकार से होगा, अपॉन में क्या दे रखा है आपको, अपॉन में यहाँ पे दे रखा है cos थीटा sin थीटा, और क्या है, कोष्टक में है sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो देखिएगा साइन माइनस cos थीटा ऊपर एक ब्रैकेट में है, और नीचे भी sin थीटा माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में है, तो ये इससे आसानी से कट जाएंगे, और कटने के बाद में कट गया, ठीक है। अब देखा क्या करना है, अभी आपको कहोगे कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं, इसको 1 नहीं करेंगे, 1 कर देंगे तो क्वेश्चन सेट नहीं होगा अपना, ठीक है। अब इसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये तो कट गए, और कटने के बाद में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये आ गया। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोस थीटा और साइन थीटा। देखिए एलसीएम रूप में दिख रहा है कि भाई ये एलसीएम है, सभी को ये दिख रहा है, ये एलसीएम रूप में दिख रहा है, कोस थीटा साइन थीटा एक एलसीएम रूप में दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि साइन के नीचे कोस के नीचे, और कोस माइनस कोस और साइन, कोस साइन और कोस के नीचे इसको अलग अलग लगा देंगे सभी के नीचे। यह किस प्रकार से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इधर आएगा साइन थीटा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, और प्लस का निशान साइन और कोस, साइन थीटा और कोस थीटा, अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। ध्यान से बताइएगा, ध्यान से देख के बताइएगा कि साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा के कटेंगे, ये कटेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है नीचे वाले भी, तो साइन को पहले लिख लो, कोस को पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर भी साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो ये तो कट जाएंगे। और इधर देखिएगा साइन स्क्वायर है और नीचे क्या है, साइन है, तो ये एक जो साइन है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पे जो कोस है वो इस कोस स्क्वायर से कट जाएगा, यानी स्क्वायर कम हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कि यहाँ पे साइन कितने हैं, साइन है दो साइन है, तो दो साइन में से नीचे वाला एक साइन कट जाएगा, भाग चला जाएगा इसके अंदर, और ऊपर एक साइन बचे, नीचे कोस बचेगा। यहाँ पे कोस कितने हैं, स्क्वायर लगी है, तो इतना, इसका मतलब क्या हो गया, कोस कितने यहाँ पे 2 है, और नीचे क्या है, कोस साइन है, तो कोस का इस कोस ऊपर 2 है, इसके अंदर भाग जाएगा, तो एक कोस तो कट जाएगा, सिर्फ एक कोस बचेगा ऊपर, और नीचे वाला कोस भी कट गया, क्या बचेगा, सिर्फ साइन कटेगा। और ये कटने के बाद में क्या बचेगा, कभी भी जीरो नहीं करते, क्योंकि हम इसके अंदर इसका भाग देते हैं, और भाग देने पे क्या आता है, 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 1 जा 2, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो भी बच गया है उसको हम लिख लेते हैं, इधर से क्या बचा, साइन बटे कोस बचा है, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा बटे
कोस थीटा आएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा है कोस, नीचे साइन, यहाँ बचा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। अब साइन बटे कोस कितना होता है बताइए, सभी को बताइए तो टेन थीटा, और प्लस कोस बटे साइन क्या बचा है, ये बचा है कोट थीटा और प्लस 1, ठीक है। तो जो आपसे राइट हैंड साइड में पूछा था 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये हो गया कोट थीटा 10 प्लस कोट प्लस 1। आप ये कहोगे सर ये इसका सेम नहीं है, तो इसमें 1 को पहले लिख लो, एक ही बात है, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कोट थीटा, ये लो। इसमें कोई प्लस माइनस के चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये बराबर के एक ही साइड में है ना, इक्वल टू का निशान है, इसकी एक ही साइड में अपन इसको इधर भी चेंज कर रहे हैं, तो इसमें कोई चिन्ह वगैरह में चेंज नहीं होगा, तो इसको सेम का सेम लिख देंगे, ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 18, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट इक्वल टू, जो आपको ज्ञात करना है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। इस प्रकार से तो इसका जैसे हल निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेगा साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। सेम का सेम लिखा और कुछ नहीं किया अभी तक, इक्वल टू, अब टेन को चेंज कर दीजिए, साइन थीटा, टेन को चेंज कर देंगे, साइन बटे कोस आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा, कोट को चेंज कर देंगे, क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन को यदि अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन थीटा 1 प्लस, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे कोस स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा साइन 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें से साइन और कोस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी साइन और कोस, ये साइन प्लस कोस थीटा और यहाँ से साइन प्लस कोस थीटा, ठीक है, ये दोनों कॉमन ले लेंगे, ये मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये मैंने इसमें कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा वो देखिएगा, ये बाहर निकल गया तो अंदर इस साइन के बटा में कोस लगा देते हैं, इस साइन के बटा में साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस साइन साइन ये कोस इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो कोस साइन के नीचे भी लग सकता है, तो अगर ये तो बाहर आ गया, एक कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो बाहर आ गया, तो ये साइन को अपन अंदर मान लो चाहे आप बाहर मान लो, तो कोस बटे साइन इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस है प्लस, जब ये साइन थीटा कोस थीटा बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, ऊपर ऊपर तो बचा है कोस थीटा और नीचे क्या बचा, नीचे साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे इसका एलसीएम लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन, देखिए कोस का इसके अंदर डिवाइड जाएगा तो साइन बचेगा और साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और ये देखिएगा क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद में, यानी अपॉन ऊपर क्या बचा है, ऊपर तो बचा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग किस प्रकार से, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस है, ये प्लस निशान है बीच में, और इधर क्या है कोस थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक होता है, सभी को पता है ना, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देते हैं इसके अनुसार, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, अपने राइट हैंड साइड बता चुके अपन कि राइट हैंड साइड ये वाली आएगी,
नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इक्वल टू में क्या दे रखा है? सेक थीटा दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ओके कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में हम क्वेश्चन को लिखते हैं ऐसा कैसा? लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब टेन दे रखा है, टेन को चेंज कर लेंगे साइन बटे कोस में। टेन को चेंज कर लेंगे साइन बटे कोस में। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस कोस थीटा है, सिर्फ कोस है। पहले मैं कोस क्यूब लिखता हूं इधर। कोस क्यूब थीटा और प्लस है टेन को किस में चेंज कर देते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे पहले से भी साइन थीटा लगा है, साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा। इधर से दोनों में से इन दोनों में से अपन कोस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? कोस थीटा कॉमन ले लिया। बचेगा क्या? यहाँ तो बचेगा साइन स्क्वायर और प्लस कोस बाहर आ गया, प्लस निशान। कोस की कितनी पावर है ये बताइएगा? कोस की पावर कितनी है? 3 पावर है। सभी को दिख रहा है कोस की पावर कितनी है? 3 है। बाहर कितने निकाल लिए? 1 बाहर निकाल लिए। कितनी बचेंगी? 2 पावर बचेंगी, यानी कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। प्लस ये साइन से साइन मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 होगा तो कोस थीटा प्लस ये हो गया पूरा 1। 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा आएगा, प्लस इधर से क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में ये कोस कोस से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है ऊपर? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा? कोस थीटा। पूछना चाहता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये होता है 1। 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो सेक थीटा ही हमें ज्ञात करना था, तो सेक थीटा इसका हम ज्ञात कर चुके हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप कर सकते हो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 मैंने अभी अभी करवाया, क्वेश्चन नंबर 17 अभी जो करवाया है वो ही क्वेश्चन नंबर 20 है। बस उसमें क्या है कि हमने जो लास्ट में कोस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा जो आया है लास्ट में जाके ये वैल्यू आई थी कौन सी, देखिएगा आप पीछे पेज पलट के देख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कोस थीटा ये आया था, और इसके नीचे क्या था, साइन थीटा और कोस थीटा था। ठीक है, इसी को हमने क्या किया था, इसको अलग अलग लगा दिया था सभी के नीचे और कट पीट के सोल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करना है कि साइन थीटा कोस थीटा को 1 कर देना है। ठीक है, और प्लस से साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। जैसे इसको अलग अलग करोगे, 1 के नीचे साइन थीटा कोस थीटा लगाओगे और इधर साइन थीटा कोस थीटा के नीचे साइन थीटा कोस थीटा लगाओगे, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा और इधर क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक थीटा। तो कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 ये अगले क्वेश्चन में निकालना है, तो थोड़ा सा लास्ट में जाके चेंज है, आप किस प्रकार से चेंज कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो जाता है तो कोई बात, तो अच्छी से अच्छी बात है कि क्वेश्चन आपने कर लिया है। क्वेश्चन बाकी ऊपर से सेम का सेम यहाँ तक करके लाना आपको, जैसे 17 का क्वेश्चन करवाया है ना, सेम वैसे के वैसे यहाँ तक आपको करके लाना है। यहाँ के बाद में तो लास्ट के 3 लाइन है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, तो उसको थोड़ा चेंज करके आप इसको, उसमें 1 नहीं किया था इन दोनों को, इसमें इन दोनों को 1 करके फिर सोल्व कर लीजिएगा अलग अलग करके। ठीक है, ये अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप पूछ लीजिएगा, फिर बाद में करवा देंगे आपको। ठीक है, फिर बाद में करवा देंगे, जब आप पूछ लोगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो आपको करवा देंगे बाद में। अभी इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है उसका सेम का सेम कीजिएगा, यहाँ तक तो उसका सेम टू सेम ही कर लीजिएगा, जो आपके सामने अभी बुक में आपने नोटबुक में नोट कर किया है, कर रखा होगा, उसको आप देख रहे हो, तो आप इस लाइन तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस है, ये लास्ट में जाके है, लास्ट में दो लाइन पहले, 2-3 लाइन पहले है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये वाली। इसके बाद में आगे थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पे 1 जो इन दोनों को 1 करना है, जबकि पहले क्वेश्चन में अपने 17 के क्वेश्चन में इन दोनों को 1 नहीं किया था, यहाँ पे अब क्या कर देना है, इनको 1 कर देना है, और 1 करते जो अभी जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है ना वो आ जाएगा। ठीक है, इतना सा ही मैटर है इसका। तो अपन क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, साइन ए कोसेक ए, क्या कह रहा है, साइन ए कोसेक ए ओके, इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस नेक्स्ट क्या है, कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए, और इसका भी स्क्वायर दे रखा है, इसका भी स्क्वायर दे रखा है, और उसके आगे जो इसको ज्ञात करना है 7, ये 7 का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 7 प्लस टेन ए प्लस टेन ए प्लस कोट ए, टेन का स्क्वायर है और कोट स्क्वायर ए, इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा, इसको करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड हल करेंगे, और हल में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, एल एस एस इक्वल टू, इसको लिखते हैं ये साइन कोस, साइन और कोस में साइन प्लस कोस है, ठीक है, साइन प्लस कोस,
तो इसको लिखते हैं सबसे पहले साइन ए प्लस कोस कोसेक, और इसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस यहां से देखिए कोस ए प्लस सेक ए, और इसका भी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब इसका हम कोसेक को साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और इसका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए प्लस कोस ए प्लस सेक को भी चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन सेक का हो जाएगा कोस ए, और इसका स्क्वायर आएगा। ओके, तो इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद में यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दिया है, और नीचे साइन ए, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहां से देखिएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में देखिएगा इसकी स्क्वायर सोल्व करेंगे, जैसे स्क्वायर सोल्व करेंगे तो इसकी पावर्स अधिक जाएंगी, 4 में चली जाएंगी। ओके, पावर्स अधिक जाएंगी, 4 में चली जाएंगी, कोई बात नहीं है। पावर्स अधिक जाएंगे, ये हो जाएगा साइन 4 ए प्लस, इस प्रकार से जो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। साइन 4 आएगी प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ओके, यहाँ से कोस 4 अपॉन कोस स्क्वायर, और ये आएगा कोस 1, और ये 1 अपॉन कोस आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन, और उसकी भी पावर 1, इसकी पावर 1, और ये 1 अपॉन, हाँ सही, एक मिनट ओनली, थोड़ा आगे का क्वेश्चन देख ले लीजिएगा कि साइन से साइन स्क्वायर रहेगी, ठीक है, और ये कोस स्क्वायर रहेगी, ये जुड़ के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी साइन सॉरी, ये 2 साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, 2 इधर से 1, एक 1 तो यहाँ से आएगा, प्लस 2 यहाँ से आएगा, प्लस 2 यहाँ से आएगा, और लास्ट जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा, तो 2 2 5 हो जाएंगी, और 5 होने के बाद में यहाँ पे ये हो जाएगा सेक, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 और जुड़ेगा उसमें। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोसेक का कोट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्म जरूर बनेगा, देखिए क्या आएगा, ये जैसे इसकी पावर खोलेंगे, इसको a और इसको b ले लेते हैं, ठीक है, इसको a ले लेते हैं, a का स्क्वायर पहले से, और a की स्क्वायर ये आएगा, तो a की पावर 4 हो गया, प्लस है b स्क्वायर, b 1 का भी स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर ये रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, साइन a, यानी साइन ए नहीं, साइन ए अकेला नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायर लगे तो इस पे भी स्क्वायर लगेगी, प्लस है यहाँ से देखिएगा कोस
स्क्वायर ए, सॉरी cos की 4 आएंगी, पावर कितनी आएंगी cos के 4 आएंगी, और प्लस है 1 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर ए अपॉन यहां से cos स्क्वायर ए। अब मैं क्या है कि साइन को सभी के अलग अलग लगा देता हूँ और cos को भी सभी के अलग अलग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, पहले तो आएगा साइन की पावर 4 ए बटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, थीटा नहीं है सॉरी ये ए है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos 4 थीटा ए, cos 4 ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब देखिएगा इसको आगे, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन के ऊपर कितनी पावर है यहाँ पे 4 पावर है, और यहाँ कितनी पावर है 2 पावर है, यानी कि इस 4 पावर में जब 2 पावर का डिवाइड करेंगे तो 4 में से 2 लेस कर देते हैं, कितनी आएंगी साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है प्लस COSEC कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा यहाँ पे, और ये क्या बचेगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। और उसके बाद में अगला देखिएगा, जैसे यहाँ पे cos 4 है और 1 में cos स्क्वायर है, तो cos 4 में 2 लेस 2 कम हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए आ गया, प्लस cos स्क्वायर ए आ गया है, और प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए कैसे cos स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। अब देखेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, दोनों प्लस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 1, ठीक है। ये 2 और ये 2 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 4 हो गए, और प्लस ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला कोस थीटा कोट कोट प्लस 1, इसका कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोट स्क्वायर प्लस 1 होता है, और प्लस ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 4 1 और 1 कितने हो गए 4 7 हो गए, 7 हो गए, और ये प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए ये तो एक तरीका है, जिस तरीके से हमने किया है इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा इक्वल टू RHS। एक दूसरा तरीका और है, अब यदि इसको बगैर साइन कोस में चेंज किए सेक और कोसेक और सेक में यदि आप इनको यहीं पे स्क्वायर को खोलते हो तो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन इतना ही इसमें भी हो जाएगा, इतना ही होगा उसमें भी और इसमें भी इतना ही होगा, आगे जाके चेंज करना पड़ेगा आपको, तो दोनों में एक ही बात है, दोनों में एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहीं पे इसका स्क्वायर ओपन करने की कोशिश करोगे तो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, यहीं पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर चेंज करके करना चाहो तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, और अगर आप समय करना चाहो कि अगर हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर खोल के इसको यहीं पे खत्म करना चाहें तो भी इतना ही होगा, करना आपको इतना ही पड़ेगा। उसमें क्या है कि साइन कोसेक से कटेगा और 1 1 आ जाएंगे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और टाइम भी हो गया है क्लास का, नेक्स्ट क्लास का टाइम होता जा रहा है, तो आज का लिए इतना ही होगा। धन्यवाद सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लासों में 30 पूरे 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन यानी कि 2 क्लास 4, ओके।
आज के लिए धन्यवाद सभी को आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया है, तो एक तो क्वेश्चन में थोड़ी-थोड़ी इसमें हो जाता है कि इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, तो इसको थोड़ा-सा विचार-विमर्श करना पड़ता है कि इसको इस प्रकार से सोल्व करने पे आसानी रहेगी। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिएगा आपके समझ में नहीं आया है, कोई कारणवश आपके समझ में नहीं आया है, तो आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा और फिर खुद करने की कोशिश कीजिएगा। समय से यदि आप करने की कोशिश करोगे, तो आसानी से समझ में आएगी। ठीक है? इस क्वेश्चन को आप फिर से कीजिएगा और करने की फिर से करने की कोशिश कीजिएगा। अ, पहले आप इसको अभी नोट कर रहे हो रफ नोटबुक में, आप अभी नोट कर रहे हो इसको और उसके बाद में आप जब दोबारा करोगे इसको मेन कॉपी में, मेन नोटबुक में मैथ की में, तो आप समय बगैर देखे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ताकि गलती होने की संभावना मतलब आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ आप देखिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।